हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन का पार्ट 1 का जो पार्ट 2 था, वीडियो सेकेंड नंबर वीडियो था, उसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बीएसटी का कर लिए हैं, बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हम लोग जाने थे कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का अर्थ जाने हैं, व्यवसाय का विशेषता जाने थे, और हम लोग आर्थिक क्रियाएं के बारे में जाने थे, और भी बहुत चीज़ जाने थे, जैसे कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में अंतर जाने थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। उसमें हम लोग व्यवसाय का उद्देश्य भी जाने थे। तो वो चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो था, पार्ट 1 था। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है ये सारी चीज़ को। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे। और चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट है, चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक सब है, उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से और जानते हैं। तो इसका अगला जो है, ये हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे, सामाजिक उद्देश्य जान लिए थे, ये सारी चीज़ को जान लिए थे। लाभ में भूमिका क्या होता है, ये सब चीज़ भी हम लोग जान लिए थे। आज जो जानेंगे हम लोग, इसको जानेंगे व्यावसायिक क्रिया का जो वर्गीकरण किया गया है, व्यावसायिक क्रिया का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग पूछेंगे। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग भी एक्टिव रहिए, क्लास के प्रति एक्टिव रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चूँकि 11th का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो सभी स्टूडेंट के लिए जो कि कॉमर्स लिए हैं। चूँकि कॉमर्स में क्या होता है कि अगर आप लोग 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाई किए हैं, तो अगर आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री पहले भी पढ़ाया जाता है 1 to 8 में भी। अगर आप लोग साइंस लेते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री पीछे भी पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग 1 to 10 में एक भी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, एक भी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। यही कारण है कि स्टूडेंट को 11th और 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम होती है कॉमर्स सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप लोग 11th को अच्छे से करेंगे, 11th का क्लास अच्छे से करेंगे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं 11th क्लास, तो आपको 12th में और भी आगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि 11th जो है वो एक बेस है। जैसे कि हम लोग 1 to 10 पढ़ते हैं, वो एक बेस होता है, उसी तरह 11th जो है वो कॉमर्स का बेस है। तो प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो को पूरा देखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ हमसे पूछिए अपना डाउट, उसका सल्यूशन आप लोग को तुरंत मिलेगा। वैसे तो चैनल बहुत सारा है, लेकिन हम जो है सल्यूशन उस डाउट का तुरंत देंगे और 100% राइट देंगे। अगर चैट में नहीं हो पाएगा तो फेस टू फेस फ़ोन करके देंगे, लेकिन समझा के रहेंगे। इसलिए मेरा यही इच्छा है कि आप लोग पढ़े, क्योंकि हम जो ज्ञान अर्जित किए हैं, अगर वो हम किसी को देते हैं तो मेरा और वो ज्ञान बढ़ेगा, न कि घटेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसका जो है सो लाभ उठाएं और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें वीडियो को, अगर आप लोग को समझ में आता हो तो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी टाइप का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हुए समझते हैं व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण जो किया गया है। तो व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण जो है वो किया गया है 2 भागों में। पहला उद्योग है और दूसरा वाणिज्य है। ठीक है, पहला जो है वो उद्योग है और दूसरा जो है वाणिज्य है। मतलब कि ये 2 भागों में व्यावसायिक क्रिया को बांटा गया है। अब उद्योग में भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राथमिक, गौण और सेवा। उसके बाद वाणिज्य को जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? व्यापार और व्यापार के सहायक। तो ये जो है
उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है और वाणिज्य को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। क्या चीज़? तो उद्योग को जो 3 भागों में बांटा गया है वो किस प्रकार है? प्राथमिक, गौण और सेवा। और वाणिज्य को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, वो किस प्रकार है? व्यापार और व्यापार के सहायक। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे नीचे। इससे पहले आप ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से समझ सकें। तो ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, चार्ट जो दिख रहा है उसको आप कॉपी में जो है वो उतार सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये उद्योग क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, गौण, सेवा, रचनात्मक, ये सारी चीज़ को हम लोग नीचे जो है वो डिटेल में जानेंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो प्राथमिक जो है, प्राथमिक उद्योग को जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक है, प्राथमिक को भी 2 भागों में बांटा गया है और गौण को भी 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें वाणिज्य में जो है वो 2 भागों में जब बांटा गया है, व्यापार और व्यापार में सहायक। तो व्यापार को भी जो है सो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे कि देसी, विदेशी। देसी में थोक, फुटकर, विदेशी में आयात, निर्यात। उसके बाद व्यापार के सहायक में भी बांटा गया है, जैसे कि परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। ये सब क्या होता है हम लोग नीचे अभी जानेंगे डिटेल में। तो चलिए हम लोग डिटेल में इस सबको जानते हैं। अगर आप लोग ग्राफ नहीं नोट किए हैं तो प्लीज़ ग्राफ नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं और समझते हैं ये सब क्या होता। तो चलिए समझते हैं उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग का अर्थ क्या होता है। तो वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित यानी कि चेंज किया जाता है, तथा वे सेवाएं जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलने में मदद करती है, उसे उद्योग कहलाता है, मतलब कि उसे उद्योग कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब जो है तो ये था उद्योग का अर्थ। ठीक है, वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है उसे ही उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये उद्योग का अर्थ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, ग्राफ में दिखाया गया था, उद्योग को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उद्योग और द्वितीय या फिर गौण उद्योग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो प्राथमिक उद्योग क्या होता है? तो प्राथमिक उद्योग वे क्रियाएं आती है, प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं आती है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है, प्राकृतिक उद्योग कहलाते हैं। और ये प्राकृतिक उद्योग जो है 2 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, आपको प्राकृतिक उद्योग समझ में अगर नहीं आए तो हम लोग फिर से बता देते हैं। हम जो है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक उद्योग वह उद्योग होता है जो दूसरों उद्योग के लिए कच्चा माल बनाता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उदाहरण से जैसे रुई जो होता है वो जो है रुई से रेशा तैयार करता है। तो पहले जो है कच्चा माल हुआ रुई, ठीक है, उससे रेशा यानी कि धागा तैयार किया जाता है। उसके बाद उस धागा से कपड़ा तैयार किया जाता है। तो वो जो धागा तैयार किया वही है प्राथमिक उद्योग। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक उद्योग एक वैसा उद्योग होता है जैसे जो दूसरों प्राकृतिक संसाधन को दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। कपड़ा वाले उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हो गया? वो रेशा हो गया, धागा हो गया। तो वो प्राकृतिक संसाधनों को अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, उसे ही प्राथमिक उद्योग कहते हैं। और ये जो प्राथमिक उद्योग है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निष्कर्षण उद्योग, जनिक उद्योग। ये निष्कर्षण उद्योग क्या होता है?
तो इसमें वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जो पृथ्वी या पृथ्वी के तल या समुद्र तल के से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने से संबंध रखते हैं। देखिए, निष्कर्ष उद्योग वो उद्योग होता है जो पृथ्वी के अंदर से या फिर समुद्री तल से यानी कि समुद्र के अंदर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ को निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब को। मछली पकड़ना, ये सब, कोयला निकालना, कृषि करना, तो ये सब नीचे से जो किया जाता है यानी कि पृथ्वी का उपयोग करके जो किया जाता है, कोई भी सामान बनाया जाता है, उसको हम लोग निष्कर्ष उद्योग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं नोट बनाना तो इस वीडियो को रोक रोक करके नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आप लोग को समझने में और भी आसानी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी टाइप का वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और आगे है जननिक उद्योग। अब ये जननिक उद्योग क्या होता है? तो इसमें वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों में सुधार एवं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी कि पशु को पाला जाता है, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि। इसमें वनस्पति और पशु को के जनसंख्या को बढ़ाया जाता है और उससे जो कुछ निकलता है उसका हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बेचते हैं वस्तु के रूप में। जैसे कि देखिए, मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी को बेचते हैं, पशु पालन करते हैं तो पशु को पालते हैं तो उसमें से ऊन निकलता है, जिससे वूलन कपड़ा मिलता है। तो ये जो हुआ वो जननिक उद्योग हुआ। तो जननिक उद्योग क्या हो गया कि ये वैसे उद्योग होते हैं जिसमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा, वनस्पति एवं पशुओं की विशिष्ट नस्लों को, मतलब अलग अलग पशु एवं अलग अलग वनस्पति, अलग अलग पेड़ पौधा को पाला जाता है तथा उसका संख्या को बढ़ाया जाता है। इसमें जननिक उद्योग में वही काम किया ही जाता है, पाला जाता है तथा उसका संख्या को बढ़ाया जाता है, ताकि उससे और भी संसाधन निकल सके और भी ज़्यादा सामान निकल सके। उदाहरण आप देख ही चुके हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे समझते हैं और आगे जानते हैं क्या आगे है। द्वितीयक या फिर गौण उद्योग। प्राथमिक था वो, प्राथमिक को दो भागों में बांटा गया था। अब हम लोग द्वितीयक या फिर गौण उद्योग को समझ लेते हैं। अब ये द्वितीय उद्योग क्या होता है? तो इन उद्योगों में प्राथमिक उद्योगों से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीय उद्योग क्या होता है? ये वे उद्योग होते हैं जिसमें प्राथमिक उद्योग से जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है उनको नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कपास यानी कि रुई प्राथमिक उद्योग की क्रिया, और उससे कपड़ा गौण उद्योग है। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ये जो है इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो प्राथमिक, जैसे कि हम लोग रुई का खेती किए हैं, ठीक है, रुई से रेशा तैयार हुआ और रेशा से कपड़ा तैयार हुआ। तो रुई निकालना जो हो गया, रेशा बनाना या फिर रुई निकालना, यह प्राथमिक कार्य हुआ। और द्वितीय कार्य क्या हो गया? कपड़ा बनाना गौण उद्योग की काम है, ये गौण उद्योग है। गौण उद्योग दो प्रकार के होते हैं। अब गौण उद्योग जो भी होता है यानी कि द्वितीय उद्योग भी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उद्योग भी दो प्रकार के। ये है निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग और तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र। तो ये तीन प्रकार के थे, तो हम लोग तीनों को जान लेते हैं। तो निर्माण उद्योग क्या होता है? ये वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करते हैं। ये वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में चेंज करते हैं, मतलब कि परिवर्तन करते हैं। ये वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करते हैं। जैसे गन्ने को चीनी निर्माण, गन्ने से चीनी बनाते हैं। उद्योग पुनः 4 भागों में बांटा गया है। ये निर्माण उद्योग जो होता है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन सा है? चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ये है
प्राथमिक उद्योग को जो है 4 भागों में बांटा गया है। विश्लेषणात्मक, गतिविधिक, स्मृशन उद्योग और संयोग उद्योग। ये 4 प्रकार इस प्रकार हैं। तो इसमें क्या क्या है हम लोग समझ लेते हैं। विश्लेषणात्मक में क्या होता है, इसमें इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विश्लेषणात्मक में जो है एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे विश्लेषणात्मक कहते हैं। प्रतिविधि ये प्रविविधि क्या होता है, प्रविविधि वे होते हैं वो उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए कच्चे लोहे से इस्पात, चीनी व कागज उद्योग आदि। ये वे उद्योग होते हैं, ये जो है प्रविधिक उद्योग एक वैसे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर, मतलब कच्चे माल को जो है वो अनेक प्रोसेस से निकाल करके उपयोगी वस्तु बनाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो कच्चे लोहा जो होता है, कच्चा लोहा, उसको जिस शेप में आप ढालना चाहते हैं उस शेप में ढल जाता है। तो कच्चे लोहे से इस्पात बनाना यानी कि कोई भी औजार बनाना। चीनी व कागज उद्योग ये सब एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए कागज़ है, तो कागज़ अगर रफ़ कागज़ हो गया है यानी कि रफ़ हो गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको गला करके फिर से चेंज करेंगे, फिर से नया बनाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार लोहा अगर ख़राब हो गया है तो उसको क्या करते हैं, फिर से उसको गला करके फिर से नया बनाते हैं, दूसरे शेप में उसको ढालते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सम्मिश्रण उद्योग को। सम्मिश्रण उद्योग क्या है, यहाँ अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है। उदाहरण चूना, पत्थर, जिप्सम व कोयले को मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है, साबुन, उर्वरक आदि। ये सब एग्जाम्पल है। तो सम्मिश्रण उद्योग एक वैसे उद्योग होते हैं जिनमें कच्चे पदार्थों को मिला करके कच्चे चीज़ों को मिला करके एक नया उपयोगी पदार्थ बनता है, सबको मिला करके। जैसे अगर हम लोग को सीमेंट बनाना है तो सीमेंट को जो बनाते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ को मिलाया जाता है। जैसे कि चूना को मिलाया जाता है, पत्थर को, जिप्सम को, कोयले को, मतलब कि सभी चीज़ को मिला करके बनाया जाता है सीमेंट, जिससे घर बनता है और हमारे लिए वो सीमेंट जो है वो उपयोगी है। तो एक वैसे कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है, उसे हम लोग सम्मिश्रण उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल में सीमेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद संयोग उद्योग क्या होता है, इसमें विभिन्न उद्योग द्वारा निर्मित को जोड़कर नई उपयोगी वस्तुएं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए घड़ी या टेलीविज़न, कंप्यूटर, कार आदि। देखिए ये जो है उद्योग, संयोग उद्योग, ये एक वैसे उद्योग होते हैं जिसमें बहुत सारे वस्तु को कंबाइन करके, बहुत सारे पार्ट्स पुर्जों को कंबाइन करके एक नया जैसे उपयोगी वस्तु बनाया जाता है, उसे संयोगी उद्योग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में, अगर हम लोग को घड़ी बनाना है तो घड़ी में बहुत सारा पार्ट्स होता है। अगर मोबाइल बनाना है तो मोबाइल में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे स्क्रीन अलग होता है, उसमें बटन अलग होता है, बैटरी अलग होता है, सेंसर अलग, मतलब कि बहुत सारा पार्ट होता है मोबाइल में। तो ये पार्ट्स जो होता है क्या एक ही कंपनी बनाती है? नहीं, एक कंपनी नहीं बनाती है, वो अलग अलग कंपनी बनाती है। और जो मोबाइल कंबाइंड करता है, जोड़ता है, वो सभी कंपनी से सभी पार्ट्स को ख़रीदता है, उसके बाद कंबाइन करता है, उसके बाद मार्केट में बेचता है। जैसे कोई भी मोबाइल, जैसे वीवो, सैमसंग, ओप्पो, ये सब का मोबाइल बनती है तो पार्ट्स जो है वो अलग अलग कंपनी से ख़रीदती है और उसको कंबाइन करती है और मार्केट में अपने नाम से वो बेचती है। तो ये जो हो गया वो संयोग उद्योग हो गया। तो इस एक वैसे उद्योग
जिसमें अलग अलग विभिन्न उद्योगों का निर्मित जो निर्माण किया गया है उसको जोड़ करके, अलग अलग वस्तु को जोड़ करके एक नए उपयोगी वस्तु को बनाया जाता है, उसे हम लोग संयोग उद्योग कहते हैं। उसके बाद है रचनात्मक उद्योग। तो रचनात्मक उद्योग क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। रचनात्मक उद्योग इन उद्योगों द्वारा उत्पादित रचनात्मक उद्योग इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल करके भवन, सड़कें, बांध, पुल आदि बनाए जाते हैं। ये जो रचनात्मक उद्योग होता है, ये एक वैसे उद्योग होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ को जोड़ करके एक कार्य किए जाते हैं, रचनात्मक कार्य किया जाता है। मतलब कि अलग अलग चीज़ सबको जोड़ करके एक रचनात्मक कार्य किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को घर बनाना है तो ईंट, लकड़ी, सीमेंट, लोहा, मतलब कि छड़, ये सभी चीज़ को जोड़ करके ही हम लोग घर बना सकते हैं। तो ये जो हो गया वो रचनात्मक उद्योग हो गया। रचनात्मक उद्योग एक वैसे उद्योग होते हैं जिसमें अलग अलग वस्तु को जोड़ करके करके रचनात्मक कार्य किया जाता है। ठीक है, जोड़ करके एक वस्तु नहीं बनाया जाता है बल्कि एक कार्य किया जाता है। अगर अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके एक वस्तु बनाएंगे तो वो संयोग उद्योग का संयोग उद्योग हो जाएगा। लेकिन रचनात्मक उद्योग संयोग उद्योग से अलग है। ये रचनात्मक उद्योग क्या होता है, एक वैसे उद्योग जिसमें बहुत सारे सामान को मिला करके जो है सो हम लोग एक नया रचनात्मक कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं बहुत सारी चीज़ से, तो उसको हम लोग रचनात्मक उद्योग कहेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रही है समझने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपका उसका सलूशन फ़ोन पे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। तो मुझे आशा है कि अगर आप लोग को कोई भी डाउट आती है, कोई भी परेशानी आती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और आगे है तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तृतीय अथवा एवं सेवा क्षेत्र क्या होता है। तो इन उद्योगों में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित गति से चलने में सहायता करती है, जैसे यातायात, बैंक, बीमा। आप ये सब 10th में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कि तृतीय क्षेत्र में क्या सब आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में जो ये दोनों उद्योग होता है उसको जो है सो प्रथम और द्वितीय उद्योग को जो है सो हेल्प करता है। तो ये तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, इनमें दोनों क्षेत्र जो होते हैं प्राथमिक और द्वितीय, इसका हेल्प करता है, मदद करता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इन उद्योगों में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि तृतीय उद्योग में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को नियमित गति से चलने में सहायता करती है, जैसे कि यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन। अगर ये नहीं होता तृतीय क्षेत्र तो प्रथम और द्वितीय उद्योग जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता और वो अच्छे से चल नहीं पाता। तो तृतीय जो होता है क्षेत्र, वो इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इसका ये जो है वो सेवा करता है प्रथम और द्वितीय को। इसका उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं। यातायात, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग है, तो वो उसमें जो सामान बनी है, तो अगर बहुत सारी जगह नहीं पहुंचाया जाएगा तो क्या वो उद्योग चल पाएगी? नहीं। तो इसीलिए यातायात जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी उद्योग के लिए। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और ये वाणिज्य का अर्थ एवं कार्य है। तो वीडियो लंबा बन गई है तो हम लोग वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाणिज्य को स्टार्ट करेंगे। इसका एक पार्ट और बनेगा, ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे वाणिज्य का अर्थ,
इसका कार्य जानेंगे और इसका जो प्रकार है, पार्ट्स है, इसको कितने भाग में विभाजित किया गया है, उस सभी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमें लगता है कि आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ डाउट हुई होगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट हुई है, नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी है, हमको खुशी होगी कि हम इतने अच्छे से समझाएं, आपको डाउट नहीं हुई है। अगर कोई डाउट हुई है इन केस आपको, तो मेरे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं आप। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद पहुंच सके, वो भी इस वीडियो का जो है सो लाभ उठा सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।